कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का यही डाउट था कि मैम आप हमें एक ऐसा टाइम टेबल बता दो कि जैसे हम अपनी क्लास 11th जो पढ़ाई है ना वो वैसे ही कर पाए जिस प्रकार से हम क्लास 10th में करते थे। क्लास 10th में सब कुछ बहुत ही आसान था, बट क्लास 11th में तो कुछ भी मैनेज ही नहीं हो रहा है। स्कूल के साथ हम जो है जेईई की प्रिपरेशन नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, स्कूल के साथ नीट की प्रिपरेशन नहीं मैनेज हो पा रही है, ना नोट्स बन पा रहे हैं, बैकलॉग इकट्ठा होता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो बच्चों अगर आपकी भी प्रॉब्लम्स यही हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है बच्चों। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इन बातों को अगले 3 महीनों तक पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप बेटा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक इन बातों को फॉलो करते हैं तो नो डाउट कि आपकी क्लास 11th भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी क्लास 10th हुआ करती थी बच्चों। बट एक बात ध्यान रखना, क्लास 11th के जो लेवल है बेटा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्लास 10th से। क्लास 10th को आप आखिरी 1 महीने में भी तैयार कर सकते हो, बट क्लास 11th को बेटा 1 महीने में तैयार कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगले 3 महीनों तक बेटा जी यही बातों को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर अगर अब तक आपने आगाज बैच 2.0 ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए बेटा। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 21 अगस्त से और बेटा इसमें आपको 11th प्लस जेईई एंड नीट के लिए पढ़ाया जाएगा। क्लासेस बिल्कुल लाइव होंगी। इसके अलावा बेटा आपको चैप्टर टेस्ट, क्लासरूम स्लाइड्स, सुपर 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ, होमवर्क एक्सेट्रा बेटा मिलता रहेगा। तो कोई भी डाउट है तो 0124715825 पे आपने कॉल करना है। बाकी बच्चों इस कोर्स का जो प्राइस है वो मात्र 4999 है। बाकी बेटा आप जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाएंगे, चाहे वो 11th हो चाहे 11th प्लस नीट या जेईई हो। तो बच्चों पहला चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। आपके पास आपके अंदर 10th में तो बहुत कॉन्फिडेंस था, बट अभी आप लोग ना लैक कर रहे हो कॉन्फिडेंस में। आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग बच्चों कंसिस्टेंसी। आप 10th में हर दिन इसलिए पढ़ते थे क्योंकि बोर्ड में आपको मार्क्स सबको दिखाने थे, पर आपको पता है क्लास 11 के मार्क्स तो क्या कोई सुनता तो है नहीं, कोई पूछता तो है नहीं। तो इसलिए जो है हम क्या ही करें। तो मतलब कि वो जो प्रेशर है ना, आप उस प्रेशर को अभी फील नहीं कर रहे हो। और बेटा यही एक कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग बेटा जी कंसिस्टेंट नहीं हो। पर बच्चों याद रखना, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ना तो 11th कभी क्लियर कर पाओगे और ना ही बेटा कभी आपके जो है मार्क्स अच्छे आ पाएंगे, और हमेशा ही बैकलॉग का दुखड़ा आप रोते रहोगे। बच्चों तीसरी चीज़ ये है सेल्फ डिसिप्लिन। बेटा ये जो पॉइंट है बेटा कह सकते हैं, ये जो बात है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको बेटा ये तरीका छोड़ना होगा कि यार कोई मुझे मोटिवेट करे, यार कोई मुझे उठा करके पढ़ाने बैठे, है ना भाई। बच्चों अब वो तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप क्लास 11th में हैं और मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद इतने मैच्योर हैं कि आपको अपना सही गलत बेटा पता होना चाहिए। आप जो आज कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको बेटा जी आगे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों करना क्या होगा, हमें आज को बर्बाद नहीं करना है, आज को बेटा जी जो है अच्छे से मैं कह सकती हूँ पढ़ना है। चौथा बच्चों सेल्फ रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। आपको ये ना ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा कि लाइट नहीं आई हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, हम जो है बीमार थे इसलिए मेरा बैकलॉग हो गया, अरे यार ये तो टीचर नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, इन टीचर ने छुट्टी कर ली थी इसलिए जो है भाई क्या बोलते हैं मेरा बैकलॉग हो गया। यानी कि बेटा आपको ब्लेम छोड़ करके खुद को देखना पड़ेगा कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या उतना हो पा रहा है जितना होना चाहिए। बेटा अब मैं बात करती हूँ उन फैक्टर्स की जो आपकी प्रिपरेशन को बेटा जी क्या करते हैं मुश्किल बनाते हैं। पहली चीज आप सोचते ज्यादा हो करते कुछ नहीं हो, हद से ज्यादा प्लानिंग। और बच्चों जो ये प्लानिंग है ना ये सबसे खराब है। आप ना हर दिन नहीं सोचते हो चलो ठीक है मैं 1 हफ्ते बाद से प्लान करना शुरू करूंगा, 15 अगस्त हो जाए उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अच्छा रक्षाबंधन निकल जाए उसके बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे, अच्छा दशहरा निकल जाए उसके बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे, दिवाली निकल जाए बाद से। तो मतलब तुम लोग केवल प्लानिंग ही कर रहे हो बेटा, कर कुछ नहीं रहे हो। दूसरी चीज ये कि आप लोग टेस्ट से बचते हैं, आप लोग टेस्ट को नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुझसे सवाल नहीं हो पाएंगे। और ये देखो
आप क्या कर रहे हो, अपनी हकीकत से बेटा जी जो है भाग रहे हो, आपकी रियलिटी है। अगर आप 10 में से 2 क्वेश्चन गलत जो है सही कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको 8 क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कि आपने पढ़ाई नहीं करी है। बच्चों चौथी चीज है बैकलॉग। क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो इसलिए आपका लगातार बैकलॉग होता जाता है, पर आप लोग उस बैकलॉग की टेंशन ही लेते हो, पढ़ते नहीं हो। अगर उसी की जगह अगर आप हर दिन पढ़ना स्टार्ट कर दें तो मुझे लगता है कि वो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बट आप ना सिर्फ और सिर्फ उसको एक स्ट्रेस के रूप में लेते हो, यार इतना बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूं। बस ऐसे करते कर क्या रहे हो बेटा, खुद को सिर्फ और सिर्फ ना ये जताते हो कि यार नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, बट असल में ऐसा है नहीं। चौथा, ओवर थिंकिंग, मतलब कि आप इतना ज़्यादा ओवर सोचते हो कि यार मतलब कि पेपर कैसा आएगा, पता नहीं सिलेबस कैसे कब तक कंप्लीट होगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है या जितना पढ़ाया जा चुका है, क्या वो मुझे आता है, क्या मैंने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो बच्चों ये जो बेटा जी फैक्टर्स हैं आपको रिमूव करने पड़ेंगे, और बेटा फिर आप देखना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी जल्दी बेटा जी सॉल्व होती हैं। अब बच्चों मैं आपको बेटा जी बताती हूँ कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है। बच्चों पहली चीज तो ये कि मैं टाइम टेबल एक बांध नहीं रही हूँ, सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है पढ़ने का, पर बच्चे जो कुछ फैक्टर्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है और इनको ही आपको इंक्लूड करना है। पहली चीज तो ये बेटा आपको आगे आगे नहीं भागना है, आपका टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं बल्कि बेटा सिलेबस को अच्छे से समझना होना चाहिए। सेकेंड थिंग बच्चों, आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप नोट्स लेके बैठ गए, आप किताब पढ़ने लग रहे हो, नहीं। रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है। बेटा तीसरी चीज है कि डेली जो है टॉपिक्स की प्रिपरेशन। अगर कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, मान लो बेटा अगर आपको गति के समीकरण का डेरिवेशन कराया गया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन डेरिवेशंस को उसी दिन तैयार करेंगे, प्लस उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब भी कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। और बेटा याद रखना कि अगर आप बेटा क्रैक करना चाहते हो एग्जाम को, तो बेटा आपको जो है अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ठीक है। इसको बेटा जी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि यार मुझे सबसे ज्यादा मुश्किलात कहाँ पर आ रही है ना, किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो लर्निंग वाली चीज है उसको आप सुबह उठ के लर्न करना शुरू करो। जैसे बेटा आप जो है क्लास 10th में करते थे, फॉर्मूले टफ लग रहे हैं, उनकी एक अलग शीट बना लो। बेटा मैं इसके बाद बात करती हूँ कि डेली प्रैक्टिस में करना क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि मैं करना क्या है ना, कि भाई हमें डेली प्रैक्टिस में हम करें क्या। बस इतना पता है प्रैक्टिस करना, पर क्या प्रैक्टिस करनी है। बच्चों अगर आप अभी क्लास 11th में हो, अगर आप क्लास 10th के सवाल सॉल्व करोगे, इससे क्या आपकी क्लास 11th स्ट्रांग होगी? नहीं होगी। यानी बच्चों अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नीट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेटा जेई लेवल के सवाल जो है सॉल्व करने चाहिए। बच्चों अपने कंपटीशन के अनुसार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेटा तीसरी चीज ये है कि आपको बेटा जी हर दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट से भागना नहीं है। और बेटा पांचवा, टेस्ट का रिजल्ट के जो टेस्ट का रिजल्ट है उसका एनालाइज करना है ना। आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि जितना पढ़ाया गया है उसमें से मुझे कितना असल में आता है, कितनी चीजें मुझे बिल्कुल दिमाग में याद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार नहीं तो आगे तो पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। अगर ऐसा है तो बेटा एक दिन निकाल लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, संडे को बेटा उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बच्चों अगर बैकलॉग दूर करना चाहते हो बेटा तो बेटा करना क्या है, बैकलॉग को अगर तुम दूर करना चाहते हो तो देखो दिन फिक्स कर लो कि मैं संडे या सैटरडे को, मैं सैटरडे संडे 2 दिन सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी के बेटा जो हफ्ते के जो दिन है 4 दिन है उसमें अच्छे से पढ़ाई करो। जो बेटा जी बच्चे हुए बेटा जी जो 2 से 3 दिन है उसमें अपना बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि हम स्कूल के साथ जेईई और नीट की तैयारी को कैसे मैनेज करें। तो बच्चों पहली चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दोनों ही जरूरी है ना। बेटा दूसरा ये कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। बच्चों तीसरी चीज ये कि दोनों के ही मार्क्स जरूरी हैं, चाहे आपका स्कूल हो चाहे आपका जेईई या नीट का एग्जाम हो। अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बेटा चौथी चीज ये कि देखो जो स्कूल का फ्री टाइम
टाइम है उससे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि यार स्कूल में आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी तो उस दिन स्कूल मिस कर दो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में आज ये 2 पीरियड खाली हैं तो बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर से लेके जाओ, उन बचे हुए टाइम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 5वां बेटा, स्कूल के नोट्स केवल स्कूल एग्जाम के लिए ही होने चाहिए। जो आपका जेईई और नीट एग्जाम है उसके नोट्स में वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जो उन एग्जाम में आते हैं। यानी बच्चों आपके जो नोट्स हैं बेटा वो बेटा जी पूरे मैं कह सकती हूँ अच्छे से बने होने चाहिए अगर आप जेईई और नीट के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो बच्चों अब जो है आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। मैंने आपको बेटा बातें सारी बता दी हैं। इन्हीं बातों को बेटा आपको अगले 3 महीनों तक आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है बच्चों, ये तीनों चीजें बेटा जी आपके पास हैं। अब आपको बेटा जी अगले 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस करना और फिर आप देखना कि कैसे आपकी रैंक बदलती है, कैसे आपके मार्क्स बदलते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को अपनाएंगे। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों अगला सेशन आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।